अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर मींस के 9th क्लास से लेकर मास्टर क्लास तक जो है ना, ये टॉपिक बार बार पेपर में आता रहता है और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता रहता है। तो वो आज हम टॉपिक जानेंगे, उसके कुछ यूजेज पढ़ेंगे कि उसका इस्तेमाल कैसा है। ठीक है, तो वो टॉपिक है आपका जो कि आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, प्रीपोजिशन। जो कि अक्सर स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि प्रीपोजिशन होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन जो है बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है जो एक वर्ड्स बना गया है। ठीक है, अगर इसका साउंड्स भी पढ़ें, प्रोनाउंसिएशन भी करें कि प्रीपोजिशंस मींस के एक वर्ड जो है प्री है और दूसरा क्या है, पोजीशन है। ये क्या है, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक है आपका प्री और दूसरा है आपका पोजीशन। ठीक है, अब प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब है बिफोर और पोजीशन का मतलब क्या है, प्लेस। ठीक है, प्री पोजीशन, प्री का मतलब बिफोर और पोजीशन का मतलब प्लेस। ठीक है, अब इनको अगर कंबाइन करें तो ये क्या आता है, प्लेस की जगह पे हम क्या करते हैं, नाउन को रख देते हैं। ठीक है, मीन्स के जो वर्ड नाउन से पहले आता है वो आपका प्रीपोजिशन होता है। कि इसकी एग्जांपल मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन है कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर a noun and shows its relation. A word that is used before a noun and shows its relation with another word of the sentence. हाँ भी, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद एन अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि एक ऐसा अल्फाज जो इस्तेमाल होता है पहले किससे, नाउन से। ऐसा वर्ड, ऐसा अल्फाज जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और शोज इट्स रिलेशन, और उसका जो रिलेशन होता है विद एन अदर वर्ड, वो किसी और वर्ड से उसका रिलेशन ज़ाहिर हो रहा होता है ऑफ द सेंटेंस, जुमले में। ठीक है, जुमले में कोई एक ऐसा वर्ड्स होता है, ठीक है, जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और उसका जो रिलेशन होता है वो किसी दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है कि ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आपको जो सब्जेक्ट से पहले जो वर्ड नज़र आ रहा है वो आपका प्रीपोजिशन होगा। फ़र्ज़ करें कॉलेज जो है वो बेसिकली एक सब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, अब नाउन से जो पहले वर्ड्स टू हो रहा है वो आपका प्रीपोजिशन है। इसी तरह ये बस भी आपका नाउन है, कोई नाम है। ठीक है, उससे जो पहले वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ही गोज़ टू कॉलेज, टू आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, कैसे? अब मैंने दूसरी बात की थी कि शोज इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड, उसका जो रिलेशन होता है वो किसी दूसरे अल्फाज से जुड़ा होता है। हाँ भाई, वो कैसे? जैसे
ये जो कॉलेज जो नाउन है, ये जो किससे इसका रिलेशन जुड़ा हुआ है, ये ही सब्जेक्ट, इस नाउन से इसका ये टू जो है इसका रिलेशन इस सब्जेक्ट के साथ ज़ाहिर कर रहा है, और बाई जो है इसका रिलेशन भी इसी सब्जेक्ट से जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, इसी सब्जेक्ट को क्या कर रहा है। अब ये सारा जो है ना, ये टू भी और बाई भी इसका किसका, बाई बस का रिलेशन ही से ज़ाहिर कर रहा है, और कॉलेज जो टू जो है वो कॉलेज का रिलेशन ही से जो है ना वो ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम इसके कुछ इस्तेमालात पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रीपोजिशन जो बेसिकली प्रीपोजिशन है, एक है आपका ऑन, और एक होता है आपका अपॉन, और एक होता है आपका ऑन टू। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, ये अक्सर आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि ऑन कहाँ पे लगेगा, अपॉन कहाँ पे लगेगा, और ऑन टू कहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब ये जो है ऑन क्या है, इसका मतलब है किसी चीज़ पर, किसी चीज़ पर, और अपॉन क्या है, इसका मतलब है के ऊपर, और ऑन टू का मतलब भी के ऊपर है। ठीक है, ऑन किसी चीज़ पर, अपॉन के ऊपर, और ऑन टू का मतलब भी के ऊपर। अब हम इसको समझते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये एक आपकी टेबल है, और इस टेबल पर ये कोई बुक वगैरह जो है ना पड़ी हुई है, ये कोई जो है ना मीन्स के गिलास वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये कोई गेंद वगैरह पड़ी हुई है। तो ये क्या है, आपकी टेबल पर पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये पेंसिल होती इधर टेबल के ऊपर पड़ी होती, तो ये जो भी कोई चीज़ है टेबल के किसी भी जगह पर पड़ी है, चाहे वो किनारे पर पड़ी है, चाहे बीच में पड़ी है, चाहे दरमियान, जहाँ पे भी पड़ी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस्तेमाल ऑन। ठीक है, इसके लिए क्या है होगा, ऑन। अब ऑन तो आ गया किसी चीज़ के ऊपर, मैंने एग्जांपल से समझाया। फ़र्ज़ करो मैं लिखता हूँ कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, द टेबल आपका नाउन है, ये आपका नाउन से पहले जो वर्ड इस्तेमाल हो गया पोजीशन, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, और ये ऑन जो है द टेबल का रिलेशन जो है वो क्या कर रहा है, बुक से ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, कि जो बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ये बुक जो सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का, इस नाउन का और इस नाउन का रिलेशन कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑन बता रहा है। ठीक है, अब ठीक है, ये होगी ऑन का। अब क्या है, अपॉन। अब अपॉन का इस्तेमाल कैसे होता है, ऑन का आपको समझ आ गया कि किसी चीज़ की सरफेस पर कोई चीज़ पड़ी हो तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करो ये मेरा हाथ है और ये पेंसिल इसके ऊपर रखी हुई है, वाइट बोर्ड मार्कर इसके ऊपर रखी हुई है, तो मैं क्या कहूँगा कि द वाइट बोर्ड मार्कर इज़ ऑन द हैंड। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, अगर मैं कहता हूँ ये पेंसिल मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ वाइट बोर्ड पर, तो क्या लिखूँगा, द वाइट बोर्ड मार्कर इज़ ऑन द वाइट बोर्ड। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका अपॉन। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर। के ऊपर का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ से आई हो और इसके ऊपर से गुजर कर चली गई हो। ठीक है, वो मोशन में हो, इसको छू ना रही हो, इसको टच ना कर रही हो, बल्कि इसके ऊपर से बगैर छुए बगैर टच के जो है ना वो गुजर गई हो। जब वो इस हालत में होगी, यहाँ पर होगी इसके ऊपर, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, अपॉन इस्तेमाल करूँगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कोई बॉल फेंकता हूँ, वो ठीक है वो मोशन की हालत में इसको बगैर छुए वो यहाँ तक आ जाती है, तो मैं तब क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि द बॉल इज़ अपॉन द टेबल। ठीक है, द बॉल इज़ अपॉन द टेबल। ठीक है, अपॉन किस वक्त यूज़ किया, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाए, उसको बगैर छुए, उसको बगैर टच किए, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, अपॉन इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, उसके बाद ऑन की समझ आ गई कि किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर से उसको छुए बगैर कोई चीज़ गुजर जाए तो उसके लिए अपॉन इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट वन है आपका ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का इस्तेमाल क्या है, ऑन टू का इस्तेमाल ये है कि कोई ऐसी चीज़,
फ़र्ज़ करें मैंने जैसे वहाँ पे एग्जांपल दिए, यही मैं इसी एग्जांपल को दोहरा देता हूँ कि ये मैंने बॉल इधर से फेंकी, ये बॉल इधर से गुज़रती गुज़रती हुई अचानक वो इसके ऊपर गिर पड़ी और इसके ऊपर जाकर बैठ गई। ठीक है, यहाँ से कोई बॉल फेंकी और ऊपर से आकर वो मेज़ के ऊपर आ गिरी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑन टू मीन्स के किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ अचानक आ गिरे तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ऑन टू। मैं फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से वाइट बोर्ड मार्कर फेंकता हूँ और ये मेरे हाथ पे आके जा गिरती है, तब मैं क्या करूँगा कि द वाइट बोर्ड मार्कर इज़ ऑन टू द हैंड, मीन्स कि वाइट बोर्ड मार्कर जो है वो अभी अभी आकर हाथ के ऊपर गिरी है। अगर वो वैसे की वैसे रखी हुई है तो मैं क्या करूँगा, ऑन इस्तेमाल करूँगा। अगर कोई चीज़ ऐसे आकर, कोई गेंद वगैरह कोई अचानक आकर इसके ऊपर बैठ जाती है, तब मैं क्या करता हूँ, उसके लिए ऑन टू इस्तेमाल करता हूँ। फ़र्ज़ करें जब हम थके हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, जब जाकर हम चारपाई पे बैठ जाते हैं, तब हम उस वक्त क्या करेंगे, अपने लिए ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई एग्जाम्पल इसी को बना लेते हैं। जब बॉल आके यहाँ से गिरेगी तो क्या कहूँगा मैं कि द बॉल इज़ अप ऑन टू, अब ऑन टू अपॉन की जगह मैं क्या कर दूँगा, ऑन टू द टेबल, मीन्स के बॉल अभी मेज़ पर जा गिरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक बार लास्ट में दोहरा देता हूँ कि ऑन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर, किस सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई हो तो उसको हम ज़ाहिर करने के लिए, उसको लिखने के लिए प्रीपोजिशन जो वर्ड है हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। किसी सरफेस पर वो रखी हुई होती है, किसी चीज़ पर वो लटकी हुई है, मीन्स कि उसी के सहारे पर है, तो तब हम उसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऊपर, कि किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ गुजर जाए, उसको बगैर छुए, उसको बगैर टच किए, तो उसके लिए अपॉन इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं एक आसान से एग्जांपल दे रहा हूँ कि अक्सर इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे जहन को बग़ैर टच किए हमारे सर से ऊपर जो गुजर जाते हैं, तो भी वो अपॉन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल मेरे ख्याल में आपको कभी नहीं भूलेगी, तो इस वजह से मैंने दिया है कि कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर से उसको बग़ैर छुए, बग़ैर टच किए वो गुजर जाए, तो उसके लिए अपॉन इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ उसको जाकर अचानक छुए और उसके ऊपर बैठ जाए, तो तब हम क्या करते हैं, ऑन टू इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 टॉपिक ऑन, अपॉन और ऑन टू कभी नहीं भूलेंगे और आपको आसानी से समझ भी आ गए होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मैं जितनी भी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ वो आपको वक्तन मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।